Hello dear student, now we are going to study group 14 element, that is carbon family of p block. तो बच्चों इसमें कौन कौन सा एलिमेंट होता है? ये है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड होता है। कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो बच्चों इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा हीलियम के साथ 2s2n 2p2। आप इस तरह से लिख सकते हो हीलियम, नियॉन और क्रिप्टन, ज़ेनॉन। तो सिलिकॉन क्या होगा बच्चों? ये आ जाएगा 3s2n 3p2। जर्मेनियम विल भी क्या होगा 3d10 4s2 4p2। टिन विल बी 4d10 5s2 5p2 and lead will be 4f14 5d10 and 6s2 and 6p2। बच्चों always remember that this is called inner core of electron। तो इसमें क्या है? नोबल है, आपको दिख रहा है। प्लस क्या है? 4f14 है और प्लस क्या है? 5d10। तो इनका जो स्कनिंग इफेक्ट होता है बच्चों बताया हूँ, पुअर होता है। and because of that 6s2 experience greater force of attraction and 6s2 does not participate in bond formation normally, and this is called inert pair effect। ठीक बच्चों, यानी कि लेड +4 में अगर रहेगा तो वो इलेक्ट्रॉन ले करके +2, तो ये क्या करेगा? ये पार्टिसिपेट करता है और ये क्या है? वेरी लिटिल टेंडेंसी टू पार्टिसिपेट। अगर ये बच्चों पार्टिसिपेट करेगा क्या? कभी नहीं करेगा। ये पार्टिसिपेट करेगा अगर जो एलिमेंट है अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग है, लाइक ऑक्सीजन है, या अगर वो फ्लोरीन है, तो इन दैट केस 6s2 विल पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। तो यू कैन से दैट कि इफ देयर इज PbCl4, दिस इज +4, तो after taking 2 electron it will try to go into +2, so therefore it will act as क्या होगा बच्चों? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग। ठीक है। तो जो भी बच्चों ये सब होता है ना, जैसे PbO2 या मिक्स्ड ऑक्साइड होता है PbO.PbO2 है ना, इसको क्या बोल दोगे? Pb2O3 या 2PbO + PbO2, ये क्या बन जाएगा बच्चों? Pb3O4। ठीक है। तो यू कैन से दैट कि लेड जो है वो अगर +4 में है तो दैट विल एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग। ठीक है। तो Pb+4 क्या होगा? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग। तो कौन कौन बच्चों Pb+4 में है? तो लाइक PbO2 हो गया, ठीक है, Pb3O4 हो गया, या Pb2O3 हो गया, या F4 हो गया। ठीक है। तो दीज एक्ट्स एज गुड या वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग बिकॉज लेड इज प्रेजेंट इन +4। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। मैं इसको बहुत ही स्टार्टिंग में ही ले रहा हूँ। ठीक है, बिकॉज वी आर गोइंग टू सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी। तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट एज आई डिस्कस्ड कि ऑक्सीडेशन स्टेट कार्बन की क्या होती है बच्चों, +4 हो सकता है, ठीक है। कार्बन एक्चुअली -4 भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन, समटाइम्स इट शोज +2 लाइक दैट। तो कार्बन शोज ऑल काइंड ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट रेंजिंग फ्रॉम -4 to +4, and as we move down the group, stability of +4 oxidation state decreases and +2 oxidation state increases, ठीक है बच्चों। तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो एंड वन मोर थिंग इज़ कि if you say that I have already discussed F-, Cl-, Br- and I- बच्चों। तो I- जो होता है बताया था हमने, ये क्या होता है, गुड रिड्यूसिंग होता है, ठीक है, गुड रिड्यूसिंग होगा। एंड दिस इज मॉडरेट एंड दिस इज पुअर एंड दिस इज नॉन रिड्यूसिंग, ठीक है बच्चों। तो इफ़ यू से दैट कि इफ़ वी आई से कि NaOH plus HCl will exist in same solution, is it possible? NaOH and HCl does not exist in same solution. Why? Because NaOH is very strong base and HCl is very strong acid. That's why they do not exist simultaneously. As soon as they are added, they will react and the limiting one will be consumed 100%. Exactly in the same way, I am saying that Pb+4 is strong oxidizing, ठीक है, it is strong oxidizing nature. So would you think that कि if we take a compound like Pb+4 and I-, what do you think? If I say that कि PbI4, do you think PbI4? In PbI4 there is +4 oxidation state. So this is strong oxidizing. This is strong oxidizing and I- is good reducing. What do you think? They will react further, ठीक है, and therefore this PbI4, ठीक है, instantaneously convert to PbI2 plus I2, ठीक है बच्चों। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि PbF4 is the most stable, after that PbCl4, after that PbBr4 and after that PbI4. This in fact does not exist, ठीक है बच्चों। And this is +4 is very strong oxidizing, this is reducing, है ना। If you say that कि if there is lion and grass, है ना, एक शेर है और घास है, तो शेर के सामने घास रख दो, that grass is not going to be consumed because lion does not eat grass. But if you place lion as well as goat in the same cage, what do you think, है ना, the goat will be consumed by the lion, ठीक है। Exactly, if it is oxidizing but it is non reducing, ठीक है ना, they will exist simultaneously, there is no problem, ठीक है। PbF4 will exist and that will be most thermally stable, ठीक है। PbCl4 is also good but PbR4 ये क्या होगा, thermally less stable होगा, ठीक है। तो this will be what, thermally means on heating that will be completely decomposed. तो ये क्या होगा बच्चों, less stable. तो just I want to clarify over here that कि what is inert pair effect, है ना, that is the inner core electronic configuration affect the physical and chemical properties and simultaneously कि what is its application, ठीक है बच्चों। Exactly in the same way if you talk about tin +4, ठीक है, tin +4 and tin +2, अगर हम कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, इसकी अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो जो अपर जो सबसे बॉटम पे होता है, ठीक है, तो इसका लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल, हायर लेस स्टेबल। बट इसका क्या होता है बच्चों, ये मोर स्टेबल है और जो ये लोअर है वो लेस स्टेबल है, ठीक है। जो पहले हम लिख रहे हैं दैट इज दिस इज मोर स्टेबल,
और ये वाला जो है बच्चों ये क्या है, ये लेस स्टेबल है, ठीक है। मीन्स इफ़ यू हैव 10 + 2 तो इट इज़ हैविंग टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन 10 + 4 and +2 इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स कि ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लूजर है। दिस इज इफ दिस इज इलेक्ट्रॉन लूजर तो इसमें इट मीन्स ये क्या है बच्चों, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है बच्चों। तो SnCl2 और Na2SnO2 है ना, वेयर tin is present in +2 oxidation state are very good reducing agent, very good reducing agent, ठीक है। इसका एप्लीकेशन होता है बच्चों, अगर इफ़ यू टेक SnCl2 + HgCl2 mercury chloride, what you get, SnCl4 + Hg2Cl, this is called calomel, ठीक है बच्चों। एंड if HgCl2 2Cl2 further treated with SnCl2, we will get again SnCl4 and ultimately elemental mercury. So this is very important reaction in qualitative analysis for the testing of tin as well as mercury, ठीक है बच्चों। तो if there is Hg + 2 you can treat with SnCl2. if there is SnCl2 that is Sn + 2, ठीक है, you can treat with HgCl2, ठीक है बच्चों। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ मूव ऑन फर्दर। अब हम बात करें बच्चों कि दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मेटलर्जी and many things will be covered in this chapter. This is very broad chapter, ठीक है। तो be careful and बच्चों इसमें जो है कार्बन जो होता है, कार्बन इज़ वेरी versatile element. It is found in almost all लिविंग बॉडी और पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है बच्चों इसके लिए क्या है, डेडिकेटेड है। तो इसमें वी विल स्टडी सम इम्पॉर्टेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन एंड सम their extraction also, ठीक है बच्चों। तो we have just seen the element and some oxidation state and further we are moving at the introductory part. तो कार्बन के जो सोर्सेज होते हैं बच्चों उसमें लाइक कार्बन ब्लैक होता है, कोक है, ग्रेफाइट है, ठीक है ना। तो दीज आर द सोर्सेज ऑफ कार्बन, ठीक है। कार्बन ब्लैक, ठीक है, कोक, ग्रेफाइट, डायमंड, फुलरीन, है ना। जस्ट टू गेट familiar with these kind of substance in which carbon is found. Other than this, like carbon dioxide which is found in atmosphere, carbon monoxide, urea, calcium carbide, calcium cyanamide, carbon sulfide, है ना, that is carbon disulfide. उसी तरह बच्चों सिलिकॉन इज द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम बोथ आर सेमी मेटल और मेटल वायर्स यूज्ड इन फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ, है ना, ट्रांजिस्टर, है ना, मेमोरी चिप्स। तो दीज आर वेरी इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स, ठीक है ना, फॉर द मॉडर्न डे, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ठीक है। पूरी कंप्यूटर इंडस्ट्री जो है बच्चों वो इस पर डिपेंड करती है, ठीक है।
कार्बन जो है ये 17th मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है, और सिलिकॉन जो है बच्चों को क्या है, सेकेंड मोस्ट एबंडेंट है, ठीक है ना। सिलिकॉन क्या है, अर्थ क्रस्ट में सेकेंड मोस्ट एबंडेंट, ठीक है। कार्बन फर्स्ट है, सॉरी सबसे टॉप पे कौन है, ऑक्सीजन, देयर आफ्टर सिलिकॉन, देयर आफ्टर एल्यूमिनियम, ठीक है। तो इन अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है, देयर आफ्टर सिलिकॉन है, एंड देयर आफ्टर एल्यूमिनियम एंड अदर एलिमेंट, ठीक है। सिलिकॉन जर्मेनियम, जैसे हमने कहा कि ये सेमीकंडक्टर्स, ट्रांजिस्टर्स को, मेमोरी चिप्स को बनाने में इसका यूज होता है। और कार्बन जो होता है कुछ कंबाइंड फॉर्म में, लाइक जैसे मार्बल है बच्चों, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट, और इसको नाम, ये भी नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, कैल्साइट बोलते हैं, ठीक है। यू मस्ट रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स, क्योंकि पी ब्लॉक जो है बच्चों एप्लीकेशन है। उसी तरह MgCO3 को बोलते हैं बच्चों मैग्नेसाइट, एंड MgCO3 डॉट CaCO3 को बोलते हैं बच्चों डोलोमाइट, ठीक है। तो दीज कैल्साइट, मैग्नेसाइट, ठीक है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, डोलोमाइट्स, दीज आर द ओर्स, ठीक है। और कार्बन जैसे कुछ नेटिव फॉर्म में पाया जाता है, लाइक ग्रेफाइट के फॉर्म में है, ठीक है। CO2, CO ये एटमॉस्फेयर में भी आपको मिलते हैं, या ऐसा फ्यूल जब बर्न होता है और अगर वो अच्छे से बर्न नहीं हो पाता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्म में निकलता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड वेरी इंपॉर्टेंट फ्यूल है, बहुत ही इसका यूज करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड का रिडक्शन में, है ना, मेटलर्जिकल ऑपरेशन में, ठीक है। और सिलिकॉन जो है बच्चों, सिलिका जो बालू होता है, सैंड होता है, क्वार्ट्ज होता है, उसके फॉर्म में मिलता है। जर्मेनियम बहुत ही जो है ट्रेसेस में मिलता है, ठीक है। और जो टिन है बच्चों, टिन है ना, सिलिकॉन के लिए कौन है, SiO2, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, सैंड एंड क्वार्ट्ज, ठीक है। जर्मेनियम ट्रेसेस में जिंक ओर्स मिलता है, ठीक है ना, जिंक ओर्स, जिंक का जो ओर होता है ना, जिंकाइट वगैरह, ZnO को क्या बोलते हैं बच्चों, जिंकाइट। तो यहाँ पे ये ट्रेसेस में मतलब काफ़ी थोड़ी मात्रा में पाया जाता है। और जो टीन है बच्चों, ये है SnO2, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। दिस इज कॉल्ड टीन स्टोन और कैसिटराइट, ठीक है बच्चों, दिस इज कॉल्ड टीन स्टोन और कैसिटराइट, ठीक है बच्चों। कार्बन को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, कार्बन ब्लैक, दैट इज कॉल्ड सूट। जो इसमें हम एक्सट्रैक्शन की बात करते हैं, ठीक है, तो कार्बन जो ब्लैक है, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं, सूट। जो हाइड्रोकार्बन है उसको अगर आप पूरी तरह से बर्न नहीं करते हैं ना, हाइड्रोकार्बन क्या बच्चों, कार्बन और हाइड्रोजन, ठीक है। तो जो नेचुरल गैस है, ऑयल है, अगर आप उसको पूरी तरह से जला नहीं पाते हैं तो आपको वहाँ से कार्बन ब्लैक मिलता है, ठीक है। तो इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स फ्रॉम नेचुरल गैस, ठीक है ना, इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक है बच्चों, फ्रॉम नेचुरल गैस और ऑयल, ठीक है। तो वहाँ से यू कैन गेट कार्बन ब्लैक। कोक जो होता है ना, वो सिंपली जो माइनिंग होती है ना, कोयला की जो खान वगैरह होती है, ठीक है, वहाँ से कोक
कोल है ना का फॉर्म एक्सट्रैक्शन करते हैं, बाहर निकालते हैं। और जो सिलिकॉन है बच्चे ना, जैसे अल्ट्रा प्योर जो सिलिकॉन है उसको कार्बन है ना, जो सिलिका है, ठीक है, SiO2, इसमें क्या है कार्बन, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह हम इसको यूज करते हैं, ठीक है बच्चों। और ये बनेगा SiC प्लस CO। फर्दर कार्बन ले लोगे बच्चों तो अगेन यू विल गेट सिलिकॉन, ठीक है। तो इन दिस वे वी कैन फाइंड, वी कैन प्रिपेयर सिलिकॉन, ठीक है ना। हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, सिलिकॉन को प्रिपेयर कर सकते हैं। और इंडस्ट्री में सिलिकॉन को बनाने के लिए, ठीक है, वी कैन यूज SiO2 दैट इज सिलिका प्लस 2C Si प्लस 2CO। अब इसको प्यूरिफाई करना होगा, इसको Cl2 के साथ रिएक्ट करा के इसका वेपर बना लेंगे, ठीक है। और फिर SiCl4 को मैग्नीशियम से रिएक्ट करा के Si बना लेंगे। और तो इन दिस वे वी कैन प्रोड्यूस सिलिकॉन, ठीक है।